ओजसारितः, वेग के द्वारा, वेग पूर्वक इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के द्वारा कुछ भेदन नहीं कर पाया, चमड़े का भी भेदन नहीं हुआ। तत् अद्भुतम परमम अति वीर्य वित्रभृत, तो ये बहुत अद्भुत घटना घटी, क्योंकि ये वज्र जो है बहुत शक्तिशाली, वृत्रासुर को मारने का वज्र है ये। तो क्या वृत्रासुर जैसे असुर का वध इसी वज्र ने किया है। तो वित्रभिद तिरस्कृतो नमुची शिरोधर त्वचा, नमुची के शिरोधर मने ये सर को धारण करने वाला मने गला, कंधा, उसकी त्वचा मने उसकी चमड़े के द्वारा तिरस्कृत, इतने बड़े वज्र का तिरस्कार जो है उसके चमड़े ने कर दिया। वृत्रासुर का वध करने वाला जो वज्र है, इतना बड़ा परमास्त्र, परमाणु बम फ्यूज हो जाए कुछ न कर पाए तो आश्चर्य होगा ना लोगों को जो है। ये घटना घटी। अब क्या करें। तस्मादिंद्रो बिभेद छत्रो वज्र प्रतिहतो यतः किमिदम दैव योगेन भूतम लोक विमोहनम, क्योंकि अब अंतिम हथियार था इंद्र का वही। अब वो जो फेल हो गया तब तो फिर डरने का सीधे आ गया ना। अब तो जो है पहले छोटा चलाया होता तो बाद में बड़ा चलता, तो उनका तो छोटा बड़ा एक ही है। तस्मात इंद्रो अभिभेत, डरी गए। क्या किए? डरे। शत्रु से डरे, डरने के योग में पंचमी लगाइए। क्या? शत्रुर वज्र प्रतिहतो यथा, ये वज्र जो है प्रतिहत हो गया, वज्र फेल हो गया, वज्र असफल हो गया। किमिदम दैव योगे ना, ये दैव योग से ये हुआ क्या बीच में अचानक, ऐसी घटना घटी क्यों? भूतम लोक विमोहनम, ये लोक विमोहनम भूतम, ये जो है समस्त लोगों को विमोहित करने वाला, ये पजल करने वाला, ये आश्चर्यजनक, ये जो है ये घटना कैसे घटी? येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेद प्रजात्यै कृतो निविशतां महारै पदत्रय पततां भुवि तपः सारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्त्रैः रक्षितत्वचः सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सूर्यल्पके नाहं तदारदे दंडम ब्रह्म तेजोप्यकारणम, ब्रह्म तेजोप्यकारणम। गंभीर हो गया। ये न अब इंद्र जी सोचने लगे कि जिस हथियार के द्वारा, जिस वज्र के द्वारा पूर्वम अहिंद्राणाम, मने वो जो पर्वतों के पंख काट डाले। पर्वतों का पंख काटना कोई हल्की फुल्की बात है क्या? इतना बड़ा पर्वत। पक्षच्छेद प्रजात्यय, यहाँ प्रजाओं का नाश हो रहा था, उससे प्रजानाम अत्यय प्रजात्यय तस्मिन् प्रजात्यय प्रजानाशे सति पक्षच्छेद कृतः निविशताम भारई पतत्रय पतताम भूवि, क्योंकि भार युक्त इन पर्वतों के जमीन में गिरने से, भूवि बने जमीन में गिरने से जो प्रजाओं का नाश होता था, उसको देखते हुए पंख काटा गया था। वज्र यही था। तपसारमयम त्वाष्ट्रम पश्यतु, तपसारमयम त्वाष्ट्रम वृत्रो येन विपाटितः, माने जो तपह का सारमय क्या है? वृत्रम, वित्रम किसके लिए लगाया है? आगे चलिए। वृत्त येन वज्रेण, तपः सारमयम त्वाष्ट्रम, ये न है? तपः सार युक्त त्वाष्ट्र, मने जो वृत्रासुर है वो तपस्या किया था ना उसमें। जब उसकी कथा सुनेंगे तो तपस्या से बहुत शक्तिशाली हो गया था। ऐसे त्वष्ट्रा पुत्र है तो इसलिए त्वाष्ट्र बोला गया।
तुष्टु पुत्र त्वाष्ट्र, नाम था वृत्र, एन विपाटितः, जिस वज्र ने जो है उसको भी विपाटित कर दिया, समाप्त कर दिया। अन्य चापि बलोपेता, और भी बल से युक्त बहुत, सर्वास्त्रयी रक्षितत्वचः, सर्वास्त्रयी रक्षितत्वतः, माने अन्य सभी अस्त्रों से जिनकी चमड़ी में चोट नहीं पहुंचता था, ऐसे लोगों को भी वज्र ने कमाल किया, वज्र ने काम किया था। वहां भी जो और अस्त्र काम नहीं करते थे वहां भी काम किया है। स्वयं प्रतिहतो वज्रो, वही वज्र आज जो है प्रतिहत हो गया, फेल हो गया। मया मुक्तो असुरेल अल्पके, ये छोटे से असुर में हमने छोड़ा था, बहुत बड़ा भी नहीं है ये, बलि तो गिर गए हैं। अल्पके, अल्प एव अल्पकः, बाल एव बालकः, बाल एव, वैसे अल्प एव अल्पके, नाहम तदा ददे दंडम, क्या है, ब्रह्म तेजो प्यकारकम, प्यकारणम। अब ये ब्रह्म तेज से युक्त है वज्र जो है, क्योंकि ये दधीची की हड्डी से बना है। लेकिन अकारणम, अब जो है ये हो गया, अब जो है बेकाम, बेकाम की चीज, क्या हो गया, बेकाम की चीज हो गए। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो अब इसको लेके घूमने फिरने का क्या मतलब है। हथियार तो इसीलिए लिया जाता है कि जो है मौके में काम आ जाए, मौके में धोखा दे दे, ऐसा हथियार लेके कौन घूमता है। अब इसको मैं धारण नहीं करूंगा, ये बजरी नाम है मेरा, बेकार हो गया। कहो, इंद्र का नाम एक बजरी भी है, दिमाग खराब हो गया। चलिए, इति शक्रम विषीदंत महाभाग शरीरिणी, नायम शुष्कैरथो नार्द्रैर्बधमर्हति दानवः, मयास्मै यत् वरो दत्तो मृत्युर्नैवाद्र शुष्कयोः, अतो न्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन् विभो रिपोः। ब्रह्मा जी अपना कमाल कर दिए, इसमें नारायण जी को नहीं आना पड़ा। ब्रह्मा जी भी सामने नहीं आए, आकाशवाणी गुप्त वाणी हुई जो उन्होंने सुना। क्या, इति विषीदंतम शक्रम, इस प्रकार विषाद से युक्त शक्र को अशरीरिणी बाघ आह, बिना शरीर की वाणी बोली। नायम शुष्के रथो नार्द्रैर बधम अर्हति दानव, ये दानव तो ऐसा है कि ये न तो सूखे से मरेगा न तो गीले से मरेगा, ये इसका वरदान था कमाल का। जैसे हिरण्यकशिपु बोला था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न हथियार से मरूं, न देव से बनूं न दानव से मरूं, न मनुष्य से मरूं न किसी से मरूं। कहो जी, न 27 नक्षत्र में मरूं, न सूर्य रहते मरूं, न चंद्रमा उदित होते मरूं। मैंने क्या क्या बोला था। हिरण्यकशिपु का गया कि नहीं प्रसंग, चला गया लगता है, चला गया। तो वो एक मनुष्य का जो मन बोलता है ना, वो कथा बताती है कि मनुष्य अंदर में चाहता क्या है, चाहता क्या है। सारे भावों को कथा में गुम्फित किया गया है। ना हम नायम शुष्कै रथो नार्द्रई, आर्द्र मने गीला अथवा सूखा, बधम अर्हति दानव, ये दानव बध प्राप्त नहीं कर सकता है, इसका बध नहीं हो सकता, क्योंकि मयास्मय यद बरो दत्तो, कि हम ही ने वरदान दिया है। इसका मतलब ब्रह्मा जी है। मृत्युर नैवाद्र शुष्कयो, सूखे और गीले से इसकी मृत्यु नहीं होगी। अतो न्यश्चिंतनीयस्ते उपायो मघवन रिपो हो, इसलिए इस रिपु के लिए हे मघवन, हे इंद्र, अन्य उपाय चिंतनीय, दूसरा उपाय सोचिए, इस गीले से सूखे से मरने वाला नहीं है। ताम दैवीं गिरमाकर्ण्य मघवान् सुसमाहितः, ध्यायं फेन मथापस्य दुपायम उभयात्मकम। तो फिर ब्रह्मा जी चिंतन किए। ताम दैवीं गिरम आकर्ण्य, उस दैवी वाणी को, आकाशवाणी को सुन करके
मघवान मने इंद्र, सुसमाहितः मने एकदम सावधान हो गए, गंभीर चिंतन में लग गए, ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए। फेनम अथा पश्यन, जो फेन होता है, फेन नहीं होता है पानी में, झाग, झाग, सोचा कि यही है, न सूखा है न गीला है, सूखा भी है गीला भी है, अकेला नहीं है ना। फेनम अथा पश्यत उपायम उभयात्मकम, उपायम उभयात्मकम, दोनों तरह का उपाय तो ये है। ये फेन जो है ये न सूखा है न गीला है, सूखा भी है गीला भी है, अकेला नहीं है। ठीक। न शुष्केण न चार्द्रेण जहार न मुचे शिरः तम तुष्टुबुर्मुनिगणा माल्येश्चावा किरण विभुम। बस उपाय बैठ गया, सीधे फेन का चिंतन किया, उसी से मारे गया। न शुष्केण न नार्द्रेण जहार न मुचे शिरः, न मुचे का सिर जहार हरण कर लिए। तम तुष्टुबुर मुनिगणा, ये कर्म देख करके उनकी स्तुति किया मुनिगणों ने। माल्य चावा किरण विभुम, ऊपर से माल्य वर्षा, पुष्प वर्षा भी इंद्र के ऊपर हुई, क्योंकि सुप्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति का युद्ध है, प्रतीकात्मक युद्ध है। इसलिए सत्पक्ष की जब विजय होती है तो उसका जय जयकार करना जरूरी है। गंधर्व मुख्य जगतुर विश्वावसु परावसु देवदुन्दुभयोर्नेदु नर्तक्यो नृतुर्मुदा। गंधर्व मुख्य, जो गंधर्व गाने में जो मुख्य थे, जगतुर कहो, उन्होंने गान किया। जो विश्वावसु और परावसु नाम के थे, उनका भजन गान चला। देव ने दुंदुभियां बजाई। नेदुर नर्तक्यो मुदा नंद्रितु, नर्तकियां आनंद पूर्वक नाची। अन्ये पेवम प्रतिद्वंदान वायग्नि वरुणादय सुदयामासुरस्त्रो घय मृगान केसरिणो। अब इधर इंद्र की तो बात ये हो गई, इंद्र ने तो एक मूर्छित है और सबको तो समाप्त कर दिया। उनके पास जो जो आया इंद्र जी एकदम खाली हो गए। अन्य भी एवं प्रतिद्वंदान, सबने अपने अपने जोड़ा पकड़ा था ना उधर। वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव सब लगे थे। वायु अग्नि वरुणादय सुदया मासु अस्त्रो घई, अपने अस्त्रों के ओघ बने समूहों से। मृगान केसरिणो यथा, जैसे सिंह जो है हरिणों को, अन्य जानवरों को जैसे समाप्त कर देता है, उसी प्रकार अपने अपने ड्यूटी सबने कर दी, किसी ने कुछ छोड़ा नहीं। और एकदम अंतिम हो गया, एकदम चल रहा है, एकदम दैत्य असुर पक्ष जो है एकदम डाउन होके एकदम समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? एकदम समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। अब जो है ब्रह्मा जी को पता चला, क्या हुआ? ब्रह्मा जी को पता चला कि एकदम अंतिम कर दिए हैं सब जो है सब। तुरंत नारद जी को भेजे, नारद जी जाइए, थोड़ा संभालिए, अति न करें। ब्रह्मणा प्रेषितो देवान देवर्षि नारदो नृप वारयामास विबुधान दृष्ट्वा दानव संक्षयम। देखिए ये रहस्य है, विचार करना पड़ेगा। ब्रह्मणा प्रेषितो, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेषित किया गया दूत आया, मैसेंजर, युद्ध विराम कराने। देवर्षि नारदो नृप, हे महाराज परीक्षित, विबुधान देवान वारयामास, तुरंत जो है नारद जी ने रोका। नारद जी ने दृष्टवा दानव संक्षयम, इन दानवों का पूर्ण विनाश देख करके उन्होंने रोका, युद्ध रोक दिया। भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रयैः यशमेधिता सर्वे उपारमत विग्रहात्। अरे देवताओं, आप सबको तो अमृत मिला है, अमृत पान किए हो। नारायण भुजाश्रय ही, आप लोग तो भगवान नारायण के भुजा के आश्रय में रहने वाले लोग हो। अपने पास इतना आप लोग के पास पावर थोड़े है, ऊपर से पावर खींच लेंगे तो खत्म ही हो जाओगे। अमृत भी प्राप्त किया, तो उनके भुजा के आश्रय में रहते हो, इसीलिए अमृत आप लोग को मिला है। श्रिया समेत हिता,
आपको श्री समृद्धि से युक्त किया गया भगवान के द्वारा। सर्वे, सर्वे है एकार का लोप, एकार का लोप, इसीलिए विग्रहात उपारमत, अब इस लड़ाई झगड़े से हट जाओ, लड़ाई झगड़ा बंद करो, काट मार बंद करो, ये मत सोचो कि हम खत्म कर दें इनको। अब क्या करें, 100% इनको खत्म करने का मत सोचो। संयम श्री शुक उवाच संयम्य मन्यु संरंभम मानयन्तो मुनिर्वचः उपगीयमानानुचरैर ययु सर्वे त्रिविष्टपम। एक मर्यादा सारे पुराणों में मिलती है, नारद जी के बात को माने देखते हैं हम लोग के 99% नहीं 100% ही कह सकते हैं, कोई कोई थोड़ा बदमाशी करता है, नहीं तो सभी लोग चाहे देव दानव कोई भी हो, कितने भी भयानक परिस्थिति में हो, कुछ भी हो, नारद जी कह दें तो उस बात को सब लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी के पीछे तत्व है। तो जैसे कोई सरकारी तत्व नोटिस आ जाए न्यायालय का, अब उस नोटिस को मानना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस को नहीं मानेंगे, चालान को नहीं मानेंगे तो ले जाके फिर न्यायालय में खड़ा कर देगा, बवाल बढ़ता जाएगा ना। तो छोटा भी आदेश आ जाएगा उस पर तुरंत ध्यान देना होगा, क्योंकि वो जाके बहुत बड़ा कांड कर देगा। फिर जो है फिर आज्ञा न मानने वाली धारा भी जुड़ जाएगी उसमें, क्या कि आपने जो है रफ ड्राइविंग किया और उसके बाद पुलिस रोक रही थी, रुके भी नहीं, ठीक है, फिर फोन करके जो है वाकी टाकी करके दूसरे उसमें चौराहे में आपको पकड़ा, तो आपका फाइन 2000 से हो गया 4000, होता है ना। तो संग्रम संयम्य मनु संरंभम मानयन्तो मुनिर्वचः, मुनिर्वचः मानयन्तः, मुनि के वचन का सम्मान करते हुए एक क्रोध का जो विस्तार था उसको संयमित करके, उपगीयमानानुचरैः, अपने अनुचरों के द्वारा, उपगीयमान स्तुति भजन गान गीत वाद्य आदि के द्वारा सम्मानित होते हुए, सर्वे देवाः त्रिविष्टपम स्वर्गम ययुः, स्वर्ग को गए, विजय देवासुर संग्राम में विजयी होकर के गए। अब वो वहां तो मरघट, बहुत भयानक मरघट, कैसा माने साधारण मरघट नहीं है। अब जो देवता लोग चले गए तो बेचारे जो दानव वोनव जो भी बचे थे अपना गए शुक्राचार्य जी के पास में कि ये सब हो गया। ए वशिष्ठारणे तस्मिन् नारदानुमतेन वै बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्। नारद जी इधर परामर्श दिए, क्या नारदानुमतेन ते, क्या ये अवशिष्टा रणे तस्मिन, जो उस रण में बचे थे, बलिम विपन्नम आदाय, अब जो विपन्नम बलिम बेहोशी में है ना, बलि तो मूर्छित अवस्था में है, तो सभी लोगों ने फिर वहां से बलि जी को उठाया जो है सो अस्तम गिरिम उपागमनम, अस्तगिरी नामक स्थान में उपागमन, सब बचे कुचे जितने थे सब इकट्ठे होकर के वहां आए। तत्रा विनष्टा भयवान विद्यमान शिरोधरान उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्या। वहां शुक्राचार्य जी बैठे थे, कहा लाओ लाओ, कितने लोग हैं, क्या हैं, बलि जी आए, सुलाओ इधर। और ऐसे कितने हैं जिनके सर बचे हैं, धड़ बचे हैं, हो नष्ट भ्रष्ट न हुए हो, पहचानते हो, सब जोड़ के ले आओ, सर लाओ धड़ लाओ अलग से। तत्र अविनष्टा वयवान, देखिए ऑपरेशन का सिस्टम जो है वही चाहिए, सर धड़ दूसरे जगह नहीं जुड़ेगा। अविनष्ट हैं अवयव जिनके, विद्यमान शिरोधरान, जिनके सर इत्यादि ठीक ठाक विद्यमान रूप से हैं, उसना जीवया मासा, वैसे लोगों को एक जगह रखा
उस ना शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से स्वविद्या संजीवन्या जीवया मासा जगा दिया। क्या किया? हमको लगता है जो बड़े बड़े थे ना, नमुजी उमुजी बला पाका जितने थे, अब ये तो बड़े बड़े वीर हैं, इनके तो सर और सब पता चल गए होंगे, तो उन सबको फिर से शुक्राचार्य जी ने जगा दिया। अब जो कुछ छोटे मोटे दब दुब गए होंगे इधर उधर, उनका नहीं मिला, जो जिन जिन का मिला जोड़ के संजीवनी विद्या से सबको जीवया मासा। सृष्टि खत्म नहीं न करनी है, कहो जी, सृष्टि आगे बढ़ानी है। बलिश्चोषण सा स्पृष्ट प्रत्यापन इंद्रिय स्मृति पराजितोपि न खिद्यत लोक तत्व विचक्षण। बस फिर बलि जी को जो है सहलाया शुक्राचार्य जी ने, ऊपर से नीचे तक अभिमंत्रित करके मंत्र करके। उशनसा स्पृष्ट बलिश्च प्रत्यापन्यन्द्रिय स्मृति, उनकी इंद्रिय स्मृति जो है प्रत्यापन्न हो गई, माने प्राप्त हो गई, फिर से सारी स्मृति उत्पन्न हो गई, शरीर के चोट पटक सब ठीक ठाक हो गए। बलि महाराज जी उठ के बैठ गए। पराजितो बिना खिद्यत, बलि ज्ञानी थे, जय पराजय होता रहता है बोले थे ना, तो उनको कुछ कष्ट उष्ट नहीं हुआ, जगे हो गए, अपना ठीक ठाक हो गए। ना खिद्यत, बहुत ज्यादा इंद्र जी पराजित होते तो वो तो रोते बैठ के, कई बार रोते हुए दिखाई दिए हैं, कई बार, लेकिन ये रोए नहीं, पराजित होने पर भी नहीं रोए। ये नई शिक्षा दी है, वो भी असुरों के तरफ से। क्यों? लोक तत्व विचक्षण, क्योंकि ये लोक तत्व में विचक्षण थे, ज्ञानी थे, जानते थे कि जय पराजय, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये धर्म है, जीत हार जनन मरण सब होते रहता है। लोक तत्व विचक्षण व्यक्ति बहुत परेशान दुखी नहीं होता है, यही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। बलि ज्ञानी थे, सब कुछ होते हुए भी भगवत भक्त भी थे, इसीलिए खिन्न नहीं हुए। बलिश्चोषण सा स्पृष्ट प्रत्यापन्यन्द्रिय स्मृति पराजितोपि न खिद्यल लोक तत्व विचक्षण। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे देवासुर संग्रामे एकादशोऽध्यायः। भवतु तावत् सर्वेषां शुभं मंगलम। नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय तो शुरू में होता था ना, कि अंतिम में? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।